पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद की राजनीति गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मंगलवार देर रात बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगाए जाने के बाद से ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पोस्टरों में उल्लेख किया गया है कि आगामी 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह आयोजित होगा। इसमें तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर को मुख्य आयोजक के रूप में दर्शाया गया है। विधायक हुमायूं कबीर ने कहा है कि हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे और 3 वर्षों में मस्जिद का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेता भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि अयोध्या में विवादित ढांचा 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था और अगले महीने उस घटना को 33 वर्ष पूरे हो जाएंगे। टीएमसी विधायक का कहना है कि इसी मौके को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 वो भित्ति स्थापन होगा। यही तो 1 साल पहले मैं यहाँ खड़ा होके बोला 12 दिसंबर 2024 यहाँ ही खड़ा होकर आपको सब लोगों को सामने में वादा किया। मस्जिद का नींव जो है बंगाल में रखा जा रहा है। दोबारा कोई बाबर पैदा ही नहीं होगा जो भारत की भूमि पर फिर से कोई बाबरी मस्जिद बना ले। माँ भारती के संतान जग चुका है और अब बाबर का कोई भी औलाद बाबरी मंदिर भारत में नहीं बनाएगा। भारत में भगवान राम का मंदिर, मां जानकी का मंदिर ही बनेगा। तो वहीं अब तृणमूल कांग्रेस के विधायक के बयान के बाद अब मुर्शिदाबाद जिले के भारतीय जनता पार्टी के नेता शंखवास सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद अब एक बंद अध्याय है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था, राम पूरे भारतवर्ष के आदर्श हैं, राम सर्वोपरि हैं और सबके हैं। अब इसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और तृणमूल दोनों ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अभी जब बिहार में बीजेपी की जीत हुई तो लगता है उन्हें खुशी हुई है, और उसके बाद भी जिन लोगों ने बिहार में बीजेपी के साथ टक्कर देने की कोशिश की जी जान, इतने सारे वोट चोरी के बावजूद, उनको ये बेचारा कहने लगे। बेचारा और बेचारी ये कौन है, हिंदुस्तान के लोग बाखूबी जानते हैं। बंगाल में एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ टीएमसी पार्टी, दोनों मिली भगत सियासत करते हैं, चुनाव करते हैं। इस पर शंखवास सरकार ने कहा कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बीच कोई संबंध नहीं। उन्होंने कहा हमारे लिए राम मंदिर राजनीति का विषय नहीं है। राम मंदिर का निर्माण भगवान की इच्छा से होगा। जमीन भी मिल जाएगी, भगवान को अनुमति देने की जरूरत नहीं। बीजेपी नेता का यह बयान ऐसे समय में आया जब राज्य में चुनावी माहौल गर्म हो रहा है और मंदिर मस्जिद का मुद्दा फिर से सियासी बहस के केंद्र में है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।